हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो इस वीडियो में आपके लिए हम भिन्न के जोड़ लेकर आए हैं जो पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरे अच्छी तरह से भिन्न के जोड़ समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला सवाल क्या है, दिया है यहाँ पर 5/3 प्लस 7/5। ठीक है, ये हमारा जो है पहला सवाल है। तो इसमें देखिए आपको थोड़ा बेसिक से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर 7 जो है इसको हम अंश बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। और जो ये 5 है इसको हम हर बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो जो हमारा बटे के ऊपर वाला संख्या जो रहता है उसको हम अंश बोलते हैं, और जो बटे के नीचे वाला संख्या रहता है उसको हम हर बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके आगे आपको बताते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए जो हमारा यह हर है, इस हर का हमें एलसीएम यानी लॉसर लेना पड़ता है। ठीक है, तो हम हर का एलसीएम यानी लॉसर लेंगे, पर हम 3 और 5 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे यानी लॉसर निकालेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर देखिए आपको पूरे बेसिक से बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर 3 है और 5 है, तो हमें 3 और 5 का एलसीएम यानी लॉसर लेना है। ठीक है, तो देखिए हम 3 जो है ये हमारा 3 से ही कटेगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा, और जो ये 5 है ये हमारा 5 3 से नहीं कटेगा। तो देखिए एलसीएम में एक यही रूल होता है, जो संख्या हमारा नहीं कटता है उस संख्या को हम उतार लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब फिर ये हमारा क्या यहाँ पर आ गया, 1 आ गया। तो 1 जो है ये हमारा समझ जाइए कट गया। अब ये 5 है, 5 से कटेगा, तो यहाँ पर 1 को हम उतार लेंगे, और 5 कम 5 ये भी उतार लेंगे। अब यहाँ पर बचा क्या हमारा, यहाँ पर तो हमारा ये जो एलसीएम है ये एलसीएम हमारा कंप्लीट हो गया। क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब हमें यह 3 और 5 का गुणा करना है आपस में। जो संख्या हमारा निकल कर आया है इस संख्या को हमें आपस में गुणा कर लेना है। ठीक है, तो 5 यहाँ होता है 15। ठीक है, तो जो हमारा एलसीएम निकल कर आया है वह आया है 15। ये 15 जो आया है ये हमारा एलसीएम निकल कर आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये पूरे के बटे, हम यहाँ पर लिखेंगे 15। ठीक है, हमने यहाँ पर पूरे के बटे 15 लिख लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए अब ये जो 3 है इस 3 से हमें इस 15 में भाग देना है। तो जब 3 से हम 15 में भाग देंगे कितने बार जाएगा, तो चलिए यहाँ पर देखिए हम आपको बताते हैं। तो 3 से अगर हम 15 में भाग देंगे तो जाएगा 5 बार। ठीक है, 5 बार जाएगा, और इस 5 का हमें इस 5 में गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको पूरे बेसिक से और शुरू से बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है जी, देखिए यहाँ पर जो हमारा 3 है इस 3 से हमें इस 15 में भाग देना है। तो 3 5 हो जाएगा 15। ठीक है, अब जितने बार हमने भाग दिया वह संख्या जितना निकल कर आया है उस संख्या से हम इस अंश वाले संख्या में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 3 5 हो जाएगा 15, और 15 या 5 हुआ, यहाँ पर 5 बचा, तो इस 5 में हमें इस 5 का गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 का हम गुणा कर लेंगे, प्लस है प्लस लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर फिर यही रूल लगेगा जिस प्रकार से हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, ये 5 से हम इस 15 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा हमें इस 7 में करना है, तो 3 गुणे 7 कर लेंगे, इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये जो बटे में 15 है इस बटे में 15 को सेम उसी प्रकार से उतार लेंगे। अभी यहाँ पर कोई हम परिवर्तित नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ये 5 है और यहाँ पर भी 5 है। ठीक है, तो 5 और 5 के बीच में हमारा क्या है, गुणे का चिन्ह है। क्या है, गुणे का चिन्ह है। तो जब गुणे का चिन्ह रहता है तो समझिए हम इस दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे। तो 5 5 हो जाएगा 25, 25 को यहाँ पर पूरे 25 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर 7 है और गुणे 3 है। ठीक है, यहाँ पर जो आगे वाला संख्या है ये हमारा 3 है, और जो गुणे के पीछे वाला संख्या है वो हमारा 7 है। ठीक है, तो 7 तरीके हो जाएगा 21, तो यहाँ पर बटे में 21 लिख लेंगे। ठीक, इतना तो हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए जो ये बटे में 15 है इस बटे में 15 को तो हम उसी प्रकार से उतार लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 21, एक प्लस का 21, और यहाँ पर 25 है, तो समझ जाइए जो ये 25 है ये भी प्लस का है, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई चिन्ह नहीं रहता है, तो समझ जाइए यहाँ पर प्लस का चिन्ह छिपा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, और प्लस का 21, तो प्लस का 25 और प्लस का 21 हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस का 46। कितना हो जाएगा, प्लस का 46। तो यहाँ पर प्लस का 46 है, तो जो हमारा प्लस है वह छिप जाएगा। हम यहाँ पर 46 को पूरे 46 उतार लेंगे। ठीक है, तो
यहाँ पर 46/15 जो है ये संख्या हमारा कोई एक ऐसा संख्या है जिससे हमारा ये दोनों संख्या कट सके। तो हमारा कोई एक ऐसा कोई संख्या नहीं है जिससे हम दोनों संख्या को काट सकें। तो ये जो 46/15 है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा पहला भिन्न का जोड़। अब देखिए आपको हम दूसरा भिन्न का जोड़ बताते हैं। जिस प्रकार से हमने पहले आपको पूरे बेसिक से बताने का प्रयास किए हैं सेम उसी प्रकार से आपको दूसरा सवाल भी पूरे अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, देखिए हम आपको बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये 6 ये तो हमारा अंश है, ये इतना आपको पता होना चाहिए। तो 6 जो हमारा अंश है, ये जो 3 है ये हमारा हर है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। भिन्न के जोड़ या भिन्न के घटाव, कोई भी संख्या भिन्न के हो उसमें आपको पता होना चाहिए तो किसको हम अंश बोलते हैं और किसको हम हर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा हर है हम हर का क्या करेंगे, एलसीएम यानी लॉसा निकाल लेंगे। यहाँ पर 3 और 2 का जब हम लॉसा निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, यहाँ पर 6 हो जाएगा। आप निकाल कर भी देख सकते हैं। तो अगर आप निकाल कर भी देखेंगे तो हमारा वही 6 निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर जैसे कि 2 और 3, इसका हम जब एलसीएम यानी लॉसा निकालेंगे तो 2 को हम 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, 3 को उतार लेंगे। ठीक, फिर ये 3 को काटेंगे तो 3 एक कम 3, पूरा कट गया। अब हम 3 और 2 को आपस में गुणा करेंगे, 3 दूना को हो जाएगा 6। ठीक है, इस प्रकार से हमारा एलसीएम जो निकल कर आया है वो आ गया है 6। ठीक, तो यहाँ पर 6 हम एलसीएम लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, इस 2 से हम 6 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और 3 का गुणा हम इस 8 में करेंगे तो 3 गुणे 8 कर लेंगे। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर 3 है तो 3 से हम जब 6 में भाग देंगे 2 बार जाएगा और 2 का गुणा 6 में करेंगे तो 2 गुणे 6 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद सेम वहीं पर यहाँ पर भी वही रूल लगाएंगे जिस प्रकार से हमने इसके आगे किया है। जो ये बटे में 6 है तो हम बटे में 6 लिखेंगे। ठीक, क्योंकि अभी हमारा 6 बदलेगा नहीं। हमारा 6 कब बदलता है, चलिए हम आपको बताते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए 8 गुणे 3 है तो 8 का हम 3 में गुणा करेंगे तो 8 3 को हो जाएगा 24। 24 को हम यहाँ पर पूरे 24 लिखेंगे। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद 6 दूनी के 12। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बटे में 6 है, बटे में 6 लिखेंगे। 24 और 12 को जोड़ लेंगे क्योंकि हमारा प्लस का चिन्ह है तो ये जो प्लस का चिन्ह है तो ये हमारा आपस में प्लस 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 ही होता है तो ये आपस में जुड़ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 24 और 12 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 और यहाँ पर हो जाएगा 2 और 1 3, तो 36/6। ठीक है, 36/6 हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमने आपको कहा था तो ये जो बटे में 6 है ये हमारा कहाँ पर बदलेगा, देखिए यहाँ पर 36/6 है तो ये संख्या जो है हमारा कोई एक ऐसा संख्या है जिससे हमारा ये दोनों संख्या कट जाए। तो यहाँ पर हमारा कटने वाला संख्या है, जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे 6 कम 6 और 6 6 आके 36। ठीक है, ये 6 बार में हमारा दोनों संख्या कट गया। 6 एक ऐसा पारा है जिसमें हमारा दोनों संख्या कट गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 6/1। ठीक है, तो जो 6/1 निकल कर आया है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको हमने 2 सवाल बताए हैं जो पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से है। तो ये दोनों सवाल आपको पूरे अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक लेकर। अगर आपको ये वीडियो पूरी अच्छी तरह से समझ में आया है तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।